क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। ओके सो लेट्स चेक। हेलो, अरे धीरे बोलो, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो सेकंड क्लास थी ना, जो तो है ना, आज फिजिक्स की तो क्लास कैंसिल हो गई है ना। बायो का जो लेक्चर था वो एक खत्म हो चुका है। अब ठीक है। ओके गाइस, फाइनली आई एम डन। इतना टाइम दे रहे हो ना उस चीज़ को, वो वर्थ इट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम लग भी रहा है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kashish here. If you're new here, hi, I'm Kashish. So guys, it's currently 8:25. ठीक है, it's currently 8:25 और अभी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। ठीक है, तो अभी फिजिक्स की स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसे देखा जाए तो कल तो फिजिक्स की क्लास कैंसिल हो गई थी, है ना। फिजिक्स की क्लास कल कैंसिल हो गई थी, तो अभी तो पता नहीं आज आएगी नहीं आएगी। अब मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर कल कैंसिल हुई है ना, तो डेफिनेटली शनिवार को तो एक क्लास आएगी। जैसे यूजुअली नहीं आती ना शनिवार को तो क्लास आएगी। ठीक है, और आज तो आई थिंक क्लास आई होगी, राइट। कोई ना, देखते हैं अभी आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो एक तो फिजिक्स की क्लास तो लेंगे ही लेंगे हम, अगर आई होगी तो। ठीक है, और रही बात केमिस्ट्री में भी सर ने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको बताया नहीं है ना, मतलब आपको पता ही होगा, एज इन मेरी तरफ से नहीं बताया मैंने, है ना। तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो गया है। और हाँ, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना भूल गई कि मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ अभी बॉटनी के अंदर मैं वैसे एक लेक्चर पीछे चल रही हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाँ ये वाला चैप्टर है, उसके अंदर मैं एक लेक्चर ही पीछे चल रही हूँ केवल। अभी वो मुझे करना है अच्छे से। ठीक है, तो एक लेक्चर ही एक्स्ट्रा है मेरे पास पड़ा हुआ है ना। और आज क्या वार है? आज आई थिंक थर्सडे है ना। हाँ, आज शायद गुरुवार है तो आज बॉटनी की क्लास आएगी, है ना। तो मतलब आज मेरे को 4 लेक्चर्स लेना है एक्स्ट्रा, है ना। मतलब नॉर्मली 3 होते हैं, उसमें से एक और, तो मतलब 4 लेक्चर्स मेरे को आज लेना है। तो फटाफट से अभी 8:30 बज गए, क्या पता स्टार्ट हो गई हो क्लास। तो लेट्स गेट डाउन टू द वीडियो। ठीक है, लेट्स गो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके गाइज, डिड यू हेयर अबाउट यूनिवर्सिटी? इफ नॉट, let me tell you. First of all, the data on your screen is showing, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गाइस, 2 करोड़ स्टूडेंट्स 12th पास होने के बाद डिग्री के लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 10% ही स्किल्ड जॉब पाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट अबाउट दोज 90% पीपल? सो फॉर देम यूनिवर्सिटी लाया है 3-year डिग्री प्रोग्राम इन हेल्थ केयर सेंटर। नाउ यू वुड बी थिंकिंग, व्हाई हेल्थ केयर? सो लेट मी टेल यू। फर्स्ट बेनिफिट इज योर जॉब स्टेबिलिटी, second is your pride, your third is global opportunities, and your fourth is salary. You know guys, in entire healthcare center there are only 15% are doctor and rest of them 85% are healthcare professionals. We talk about the vacancies. So in 2023 year there was 65 lakh vacancies. Yes guys, and अगर ऐसे ही देखा जाए तो हर साल 7 लाख के साथ इनकी जो वैकेंसीज़ का ग्राफ है वो असेंडिंग ऑर्डर में चलता रहता है। और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2030 तक 1 करोड़ वैकेंसीज़ हो सकती हैं। यस गाइस, इट्स 1 फ्रिकिंग करोड़। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम 3 इयर्स के प्रोग्राम के साथ साथ पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है, एंड नॉट ओनली दिस, दे विल प्रोवाइड द लर्निंग टूल्स एज वेल फॉर फ्री। एंड गाइज, लेट मी क्लियर यू दैट ये कोर्स 5 साल का नहीं है, ये कोर्स केवल 3 साल का है, जिसके अंदर आपकी 1 साल की थ्योरी का होगा, बाकी बचे जो 2 साल हैं वो आप एज एन पेड इंटर्नशिप की तरह आप वर्क करोगे, एज एन पेड इंटर्न। यस, एंड आप एज एन इंटर्न आप 1 to 1.5 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं। दीज कोर्सेज आर मेड बाय प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, एंड इसी के साथ साथ आपकी स्टडीज़ को और एडवांस बनाने के लिए ये लोग VR टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, नाउ यू विल बी थिंकिंग कि इसको केवल मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई, इस कोर्सेज़ को चाहे वो स्टूडेंट कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वो इस हेल्थ केयर प्रोग्राम को इनरोल कर सकता है इसके अंदर।
और साथ ही में दे आर ऑल्सो गिविंग द स्कॉलरशिप। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ओके गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स की 12th में 85% या उससे अबव आए हैं उनको 1 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलती है, जिनके 70 to 85 उनको 60K तक की, और 60 to 70% वालों को 40K तक। सेम एज नीट में भी 650 प्लस वालों को 3 लाख, 600 to 650 वालों को 1.6 लाख, 551 to 599 को 1 लाख, और 510 to 550 वालों को 75K तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। For the detailed information, go check my description box and as well as the comment section because I pinned the comment. So don't forget to check it. Okay, so guys, let's check क्या फिजिक्स की क्लास आई है या नहीं आई है। ठीक है, एंटर एलियो। आज भी फिजिक्स की क्लास नहीं आई है। हाँ, तो फिजिक्स की क्लास भी आज कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, फिजिक्स की क्लास भी कैंसिल हो गई आज। ओह, तो मतलब मेरे को एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जहाँ पे मेरे को फिजिक्स का लेना था वहाँ पे मैं मेरा बायो का ले सकती हूँ, राइट। और जब तक मेन बायो की क्लास आएगी तब तक मेरा बैकलॉग रहेगा ही नहीं वो एक लेक्चर का, है ना। चलो, मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया। चलो, ये बढ़िया है। ओके, तो मैं फिज़िकल केमिस्ट्री क्लास अभी नहीं ले रही हूँ। मैं पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो सेकंड क्लास थी ना, जो आई थिंक शनिवार को थी शायद, हाँ, तब की बची हुई है मेरी, तो है ना मैं वही वाली करूँगी। ठीक है, तो उसको अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये वाली क्लास है मोनेरा वाली। ठीक है, इसको मेरे को करना है, और अभी इसको करने के बाद इसकी जो DPP है वो भी मैं करूँगी। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते फटाफट से। और पहली बात तो ये 1 घंटा 50 मिनट का ही है, यानी जल्दी तो हो ही जाएगा। वैसे भी मैं पायो के 2x पे देखती हूँ, सो ये जल्दी हो जाएगा। सो ओके गाइस, तो अभी मेरा बायो का जो लेक्चर था वो एक ख़त्म हो चुका है, और अभी बज रहे हैं 10। ठीक है, रुको मैं आपको बता भी देती हूँ एक बार, है ना। वेट, ये रहा फ़ोन। हाँ, तो अभी आपको दिख रहा होगा टाइम, अभी 10:06 हो रहा है एक्चुअली। हाँ, मतलब 10 ही बज रहे हैं ऐसे देखा जाए तो। और मेरा जो वो लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है बायो का। जो मेरा एक लेक्चर का बैकलॉग था, मतलब मैंने बैकलॉग नहीं होने दिया, ख़त्म कर दिया। इसी बात की मेरे को बहुत खुशी है। ठीक है, और अब मुझे क्या, अभी है ना वो फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास तो लाइव चल ही रही है। ठीक है, तो उसको तो मैं बाद में लूँगी। अब उसको मैं 11 बजे लूँगी। अभी 1 घंटे का जो मेरे पास टाइम पड़ा है उसके अंदर मैंने ना, अगर आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर का मैंने वापस पूरा का पूरा रिवीजन किया है। तो उसके मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। ठीक है, तो मैं अभी उसके सारे उस पूरे चैप्टर के PYQ क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ये 1 घंटे में वो करूँगी, फिर मैं 11 बजे या 11:15 बजे फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास है उसको लेना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो अभी मेरा यही सीन है, तो उसको अपन करते हैं अभी। ठीक है, सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये रहे। इसको, ये कितने पेजेस के हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 पेजेस के हैं ये। अभी 1 घंटे में तो आराम से हो जाएंगे। ये 1 घंटे क्या, मेरे हिसाब से आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाएंगे। तो अभी अपन इसको करते हैं। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो लेट्स गो। जो भी मेरे को उसमें से करने थे वो मैंने पूरे इस चैप्टर के कर लिए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और जिस भी मैंने ये राउंड गोला लगाया ना, इनमें मेरे को दिक्कत लग रही थी कि मैं कंफर्म नहीं था कि इसका क्या आंसर होगा, इस वजह से मैंने इन पर गोला लगाया। अदरवाइज़ बाकी सब मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं। दिख तो रहा है ना, यस विजिबल है। ठीक है, अभी है ना 11:10 हो रहे हैं। ठीक है, और अब मैं करूँगी मेरा ब्रेकफास्ट, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। ओके, मैं मेरा ब्रेकफास्ट करके आ चुकी हूँ। ठीक है, और अब मैं करूँगी फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, जो कि आ रखी है ना। तो उसको अपन फटाफट से अटेंड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन एज़ यूजुअल मैं लूँगी उसकी क्लास, है ना, किसकी, ये बायो की,
बॉटनी के अंदर। और ऑब्वियसली अब तो मेरा वो एक चैप्टर तो नहीं, मतलब एक जो लेक्चर है उसका मैं पीछे भी नहीं चल रही है ना, मैं बराबर आ चुकी हूँ। उसके तो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए वगैरह, सब कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब फटाफट से नॉर्मली एज़ यूजुअल क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो। Finally, I am done, and literally I am so tired. I can't even tell you. I'm so tired right now. Seriously. ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है, फ़ोन का ओ ये रहा तो अभी टाइम हो रहा है 4:18, मतलब 4:15 बज चुके हैं। सी मेरे को भी कभी कभार 4 सवा 4 बज जाते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमारा ना बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेक्चर्स लेने में हमें 4-4 घंटे 3-3 घंटे लग रहे हैं। तो सी मेरे को भी लग जाते हैं, मैं भी है ना, मेरे को भी आज के जो वो था केमिस्ट्री का था, अगर आप लोगों ने लेक्चर लिया है थर्मोडायनेमिक्स का आज वाला तो आपको पता होगा आज प्रॉपर 2.5 घंटे का वो लेक्चर था। तो लंबा लेक्चर था वो काफ़ी, उसके अंदर क्वेश्चंस लिखना, फिर उसको खुद से अटैम्प्ट करना या क्या, इसमें टाइम लग जाता है। तो ऐसे देखा जाए ना, मैं ना बायो का जो लेक्चर आज आया था ना, उसको मैं लेने में बैठी थी, आई थिंक मैं 1:45 समथिंग पे लेना स्टार्ट हुई थी मैं, क्योंकि मैं 1-1:15 बजे तो मेरा वो ये केमिस्ट्री का मेरा ख़त्म हुआ था। केमिस्ट्री का ख़त्म होने के बाद मैंने मेरा लंच किया, लंच करने के बाद मैं वापस बैठी वापस पढ़ाई पर। तो मेरा खुद का देख लो, अभी इतना टाइम तो लग ही गया है ना। ऑलमोस्ट मैं 1:45 बजे तक बैठी थी मैं लेक्चर लेने बायो का, और मेरा भी ख़त्म हुआ है ये 4-4:15 बजे। सी मेरा भी कभी कभार हो जाता है तो इट्स फाइन, बहुत लोगों का हो रहा है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि जो समझा रहे हैं, भले उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि जो वो करवा रहे हैं वो प्रॉपर ज़रूर समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है। वही चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो कर रहे हो भले लेक्चर्स में टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन आप जितना आपने किया है लेक्चर जितना किया है, हाँ तो मैं बोल रही थी जितना लेक्चर्स किए हैं आपने वो आपको प्रॉपरली आते हैं, अच्छे से आते हैं, उसके थ्रू आप डीपीपी वगैरह प्रॉपरली कर पा रहे हो, तो मतलब समझो आप जो उतना टाइम दे रहे हो ना उस चीज़ को वो वर्थ इट है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम लग भी रहा है तो आप मेन गोल ये रखो कि मेरे को समझ में आना चाहिए, और आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, होप यू guys like it. If you did, to make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Kashish Najwani, and see you in the next time guys. Bye.